दोस्तों, आज अपनी यादों की खिड़की खोलते हैं किमी काटकर जी के यादों के साथ। कहा जाता है कि समय किसी इंसान को मशहूर भी बना देता है और समय ही इंसान को गुमनाम भी कर सकता है, लेकिन किसी सफ़र की मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा और कौन सा रिश्ता सही रहेगा ये कोई नहीं बता सकता। बात अगर सिनेमाई दुनिया की हो तो यहाँ कई साल बिताकर भी कुछ लोग जहाँ गुमनाम रह जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग एक फिल्म से भी सुपरस्टार का तमगा हासिल कर लेते हैं। किमी काटकर का जन्म 11 दिसंबर 1965 को मुंबई में हुआ था। इनकी मां का नाम टीना काटकर था, जिन्होंने फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करने के अलावा कई फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के तौर पर भी काम किया था। किमी काटकर के पिता फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट सप्लाई करने का काम किया करते थे। सिनेमा से जुड़े लोगों के बीच रहने के कारण किमी काटकर को भी ये दुनिया आकर्षित करने लगी थी और इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 17 साल की उम्र में ही उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। किमी काटकर को फिल्मी दुनिया से रूबरू करवाने के लिए उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनकी मां अपनी बेटी को हिंदी सिनेमा की एक बड़ी अभिनेत्री के रूप में देखना चाहती थी। कुछ समय तक मॉडलिंग करने के बाद किमी काटकर को अपनी पहली फिल्म मिली, जिसका नाम था किसका खेल, जिसमें उनके साथ मोहनीश बहल काम कर रहे थे। लेकिन कुछ सीन शूट होने के बाद ये फिल्म किसी वजह से बीच में ही रुक गई और फिर कभी शुरू ही नहीं हो पाई। मगर इस दौरान मोहनीश बहल और किमी काटकर एक दूसरे से बहुत करीब आ गए और कहा जाता है कि इन्होंने एक दूसरे से सगाई भी कर ली थी। इसके बाद साल 1985 में आई फिल्म पत्थर दिल में किमी काटकर को सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम करने का मौका मिला, लेकिन इस फिल्म से किमी काटकर को पहचान और शोहरत नहीं मिली। इसी बीच फिल्म डायरेक्टर बब्बर सुभाष अपनी नई फिल्म द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन पर काम कर रहे थे, जिसके लिए इन्हें चेहरों की तलाश थी। अपनी इसी तलाश के दौरान इनकी नज़र एक सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ी, जिसकी कदकाठी उन्हें अपने किरदार के मुताबिक सही लगी। उन्होंने उस सिक्योरिटी गार्ड को कुछ समय तक ट्रेनिंग दिलवाने के बाद अपनी फिल्म का हीरो चुन लिया और इस तरह हेमंत बिरजे भारतीय सिनेमा के टार्जन बन गए। इसके बाद बब्बर साहब अपनी फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश में जुट गए, जिसके चलते इन्होंने अभिनेत्री नीलम को भी इस फिल्म की कहानी सुनाई, लेकिन नीलम ने यह फिल्म करने से मना कर दिया। फिर बब्बर सुभाष को किमी काटकर के बारे में पता चला, जिसने उसी साल हिंदी सिनेमा में कदम रखा। बब्बर सुभाष किमी के पास गए और उन्हें अपनी फिल्म में साइन कर लिया। फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन रिलीज हुई और किमी काटकर अपने बोल्ड सीन के कारण रातों रात मशहूर हो गई, जिसके चलते उन्हें हिंदी सिनेमा में एक नए चेहरे के रूप में देखा जाने लगा था। इसके बाद किमी काटकर को कई फिल्मों में उस समय के बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका मिला, जिनमें जितेंद्र और अनिल कपूर जैसे दिग्गज भी शामिल थे। किमी काटकर के बढ़ते करियर के साथ उनके अफेयर्स की खबरें भी सिनेमाई गलियों में चर्चा का विषय बन गई थी। गोविंदा और डैनी डेंजोगप्पा के साथ, अनिल कपूर, संजय दत्त जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ इनकी नज़दीकियों के चलते उस समय किमी काटकर ने रियल लाइफ में भी बोल्ड अभिनेत्री का तमगा हासिल कर लिया था। किमी काटकर के साथ अपने संबंधों को संजय दत्त ने भी कई इंटरव्यूज में स्वीकार किया और कहा कि उन्हें किमी के साथ बातें करना, उनकी मां का हाथ का खाना बहुत पसंद है। लेकिन संजय दत्त को किमी काटकर का अन्य अभिनेताओं के साथ अधिक मिलना रास नहीं आया, इसलिए दत्त और किमी काटकर एक दूसरे से अलग हो गए। किमी काटकर की जोड़ी को गोविंदा के साथ सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था, जिनके साथ किमी ने मेरा लहू, जैसी करनी वैसी भरनी, दरिया दिल जैसी लगभग 6 फिल्मों में काम किया। इसके अलावा सोने पे सुहागा में धर्मेंद्र और अनिल कपूर के साथ, 1989 में आई फिल्म गैर कानूनी में श्रीदेवी के साथ काम करने के बाद किमी काटकर ने फिल्म खून का कर्ज में विनोद खन्ना के साथ काम किया। 1989 में किमी काटकर की अभिमन्यु, खोज और गोला बारूद जैसी 10 फिल्में रिलीज हुई, जिनके बाद उन्हें हर प्रोड्यूसर उन्हें अपने फिल्म में लेना चाहता था और इसलिए 1991 में किमी काटकर को फिल्म हम में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म हम में किमी काटकर ने जुमालिना गुंजाल्विस नाम का किरदार निभाया था
इसी किरदार पर अमिताभ बच्चन के साथ पिक्चराइज गाना जुम्मा चुम्मा दे दे आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। ये गाना बड़े बड़े अभिनेताओं से सजी इस फिल्म का सबसे हिट गाना बन गया, जिसने टार्जन गर्ल के नाम से मशहूर किमी काटकर को नई पहचान दी। लेकिन इसके बाद किमी काटकर ने बॉलीवुड से दूरी बनाना शुरू कर दिया और फिर 1992 में इन्होंने फोटोग्राफर और एडवर्टाइजिंग फिल्म प्रोड्यूसर शांतनु शौरी से शादी कर ली, जिनकी पहली पत्नी का नाम मालविका तिवारी था। शादी के बाद किमी काटकर को यश राज बैनर की तरफ से परंपरा और किंग अंकल जैसी फिल्मों के ऑफर भी आए, लेकिन तब तक किमी काटकर सिनेमा को छोड़ने का मन बना चुकी थी और इनका ये इरादा इतना दृढ़ था कि जब इन्हें एक फ्रेंच फिल्म ब्लैक में काम करने का मौका मिला तो वह फिल्म भी इन्होंने ठुकरा दी। अपने 7 साल के फिल्मी कैरियर में लगभग 50 फिल्मों में काम करने के बाद 1992 में आई फिल्म जुल्म की हकीकत इनके कैरियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। शांतनु शौरी से शादी करने के बाद इन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसे छोटी उम्र में एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया जिसका इलाज उस समय मुंबई में नहीं था और इसलिए साल 2001 में किमी काटकर उनका परिवार ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया में उनके बेटे का इलाज हुआ। इसके बाद 2006 में ये परिवार फिर से भारत आ गया, जहां आज किमी काटकर सिनेमाई दुनिया की चकाचौंध से दूर पुणे में अपने परिवार के साथ रहती हैं। फिल्म हमसे मिली सफलता के बाद अचानक करियर छोड़ने के सवाल पर किमी काटकर ने कहा, हम फिल्म के बाद उनके पास हर चीज़ थी जिसके लिए लोग बॉलीवुड में आते हैं। उनके पास पैसा था, शोहरत थी और साथ ही अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका भी उन्हें मिल गया था। किमी काटकर के इस बयान से साफ है कि फिल्मी दुनिया में उनकी वापसी की गुंजाइश बहुत कम है, जिसका इंतजार उनके चाहने वाले आज भी कर रहे हैं। धन्यवाद।